हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का थर्ड सेमेस्टर मेजर हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो इस तरीके का ज़रूर आता है। तो अगर आपके पास ये मेजर हिस्ट्री है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पूरी यूनिट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा होगा प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में प्रमुख सांस्कृतिक परिवर्तन, मतलब कि कल्चरल चेंजेस, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि अर्ली मॉडर्न यूरोप में हुआ था। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपका ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, मतलब कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में प्रमुख सांस्कृतिक परिवर्तन। तो जब आपकी यूनिट का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मेजर हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, इसमें जब आपके सब्जेक्ट का नाम ही ये है सांस्कृतिक परिवर्तन आधुनिक यूरोप में, तो एक क्वेश्चन तो इस पर ज़रूर आएगा ही, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सांस्कृतिक परिवर्तन वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको कैसे आंसर करना है। तो कौन कौन से सांस्कृतिक परिवर्तन हुए थे आधुनिक यूरोप में, ठीक है, वो जानेंगे। तो पहला सांस्कृतिक परिवर्तन जो कि आधुनिक यूरोप में हुआ था वो था पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण कब शुरू हुआ था? 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, 17वीं शताब्दी तक ये रहा था। ठीक है, पुनर्जागरण में क्या हुआ, कला साहित्य बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। ठीक है, इसके अलावा लोग जो थे उनकी रुचि बढ़ने लग गई सीखने में, मतलब कि लोगों का जो इंटरेस्ट था नई नई चीज़ों को सीखने में वो इंक्रीज़ होने लग गया। ठीक है, इससे ज्ञान के प्रति अधिक मानवतावादी दृष्टिकोण और व्यक्तिगत उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित हुआ। अब लोग जो थे उन्होंने अपना ध्यान किस पर केंद्रित करना शुरू कर दिया? मानवतावादी सोच पर। ठीक है, पहले लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे, काफ़ी अंधविश्वासी होते थे, जो चर्च बोलता था वही मान लेते थे। ठीक है, बट अब लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया। बहुत सारे मानवतावादी दार्शनिक जो थे उनका उदय हुआ। ठीक है, उन्होंने मानवतावाद का सिद्धांत दिया, ह्यूमैनिज्म का जो सिद्धांतता थ्योरी थी वो उन्होंने दी। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सेंटर है पूरी यूनिवर्स का, इसलिए उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए एंड उसको सेंटर में रखकर ही हमें सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये डिटेल में हमने पढ़ा दिया था आपको पिछली जो वीडियोस थी उसमें। इसमें हम मेनली की पॉइंट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चेंज हुआ था वो था सुधार हुए। ठीक है, यानी कि रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार हुए, बहुत सारे धर्म सुधार हुए। इसमें क्या हुआ, मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन जैसे जो सुधारक थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं धर्म सुधारक की श्रेणी में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मांग उठाई कि धर्म में सुधार होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी सम रिफॉर्मेशन इन रिलीजन। ठीक है, उन्होंने कहा कि धर्म में सुधार होना चाहिए क्योंकि धर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादिता को अपनाने लग गया था उस टाइम पर। चर्च जो थे वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास में फंसा गए थे। तो इनमें जो सबसे दो प्रमुख धर्म सुधारक हैं वो है मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन। इनका नाम आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके नेतृत्व में 16वीं शताब्दी में धार्मिक उथल पुथल मच गई क्योंकि इन्होंने धर्म सुधार की मांग की। ठीक है, इन्हीं के कारण, इन्हीं की सहायता से धर्म में सुधार हो पाया। ठीक है, जो क्रिश्चियंस थे, जो ईसाई थे, वो दो भागों में बट गए थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ठीक है, कैथोलिक वो थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा कमियां थी। ठीक है, कैथोलिक चर्च वो चर्च था जिसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास में फंसा रखा था। उसके बाद उसका विखंडन हो गया, धर्म सुधार जब आया, जब मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन ने आवाज़ उठाई धर्म सुधार के लिए। तो जैसे जैसे धर्म सुधार बढ़ा तो क्या हुआ, कैथोलिक चर्च जो है उसने भी कहा कि हाँ अब हम थोड़ा अंधविश्वासों को छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें डर रहा कि कहीं उनकी सत्ता छीन ना जाए उनसे, क्योंकि उस टाइम पर चर्च का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, कैथोलिक चर्च का।
ठीक है। एंड जब ये धर्म सुधार हो गए तो उसके बाद प्रोटेस्टेंट चर्च के बारे में आपने सुना होगा, 2 भागों में चर्च बढ़ गई, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंटवाद का उदय हुआ, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक, बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन माना जाता है। ठीक है। थर्ड था वैज्ञानिक क्रांति, बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए इस दौरान। ठीक है, 17वीं शताब्दी में अनुभवजन्य, मतलब कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव प्राप्त था पहले से भी, एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अनुसंधान किए, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने खोजें की। ठीक है, जैसे कोपर्निकस, जिसने ये थ्योरी दी थी कि जो सन है, यानी कि जो सूरज है वो सेंटर में है एंड बाकी सारे जो प्लैनेट्स है पृथ्वी के साथ सूरज के चक्कर लगा गए। तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी कोपर्निकस ने। ठीक है, गैलीलियो जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। तो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक रेवोल्यूशन आए उस दौरान। ठीक है, मॉडर्न अर्ली यूरोप में, यानी कि प्रारंभिक आधुनिक जो यूरोप था उसमें ये कुछ प्रमुख सांस्कृतिक परिवर्तन थे। तो जब भी सांस्कृतिक परिवर्तन पूछे जाएंगे यूरोप में तो आपको ये बताना होगा। ठीक है, वैज्ञानिक क्रांति हुई जिससे खगोल विज्ञान, भौतिकी और वैज्ञानिक पद्धति में प्रगति हुई, मतलब कि डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका वो है ज्ञानोदय। ठीक है, ज्ञानोदय का मतलब क्या होता है, मतलब लोगों को अब इनलाइटनमेंट आ गई, ज्ञान आ गया। ठीक है, उनको पता चल गया कि हमको तर्कों पर विश्वास करना चाहिए, लॉजिक पर विश्वास करना चाहिए, ये नहीं कि जो भी चर्च हमसे बोले वो हम बिलीव कर ले। अब लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने इस बात को अपनाना शुरू किया कि अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसर्च हो गई है तो हमें भी ऐसे सिंपली बिलीव नहीं करना है, कोई हमसे कुछ आकर कह दिया एंड हमने बिलीव कर लिया। तो अब लोगों ने भी ये दृष्टिकोण अपना लिया। ठीक है, लोगों को क्योंकि अब ज्ञान बढ़ने लग गया था, ठीक है, साहित्य बढ़ने लग गया था, तो अब लोग जो थे उन्होंने भी अपने व्यक्तिगत अधिकारों की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं। ठीक है, पहले आपको पता ही होगा जो कॉमन पीपल थे, मतलब कि जो सामान्य वर्ग के लोग थे, उनका काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जाता था चर्च और जो शासक वर्ग था उसके द्वारा। ठीक है, तो अब उन्होंने ये मांग उठाई कि अब हम अपने अधिकार चाहते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अधिकारों पर सवाल उठाए, मांग की कि हमें व्यक्तिगत अधिकार कब मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रमुख जो दार्शनिक थे जो उस टाइम पर हुए वो थे वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू। इनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपने आई थिंक सुना भी होगा कभी ना कभी तो। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक सुधार पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया, काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, जो नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंज माना जाता है, कल्चरल चेंज माना जाता है, वो है प्रिंटिंग प्रेस। मतलब कि जो प्रिंटिंग प्रेस था उसका आविष्कार हो गया। प्रिंटिंग प्रेस ऐसी मशीन जिसने किताबों की छपाई की गति को बढ़ा दिया। ठीक है, पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी तो महंगी होती थी, लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो किताबें जो है वो मशीनों के द्वारा छापी जाने लग गई। ठीक है, बहुत भारी संख्या में किताबें छापी गई। ठीक है, 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, जोहान्स गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इसके आविष्कार के साथ क्या हुआ, सूचना के प्रसार में क्रांति आ गई, रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब जो सूचनाएं थी वो काफ़ी तेज़ी से फैलनी शुरू हो गई। पहले जो था, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो तीसरे एस्टेट के लोग थे, जो सामान्य लोग होते थे, उनकी पहुंच नहीं थी किताबों तक, क्योंकि किताबें काफ़ी महंगी आती थी। महंगी क्यों थी, क्योंकि हाथों से लिखी जाती थी। ठीक है, बट अब जब मशीनें आ गई तो भारी संख्या में किताबों की छपाई हुई। ठीक है, बाइबल जो थी वो भी बहुत बड़ी संख्या में छापी गई। तो इसने क्या किया, जो सामान्य वर्ग था उस तक किताबों की पहुंच को आसान बना दिया, क्योंकि अब किताबें जो थी वो सस्ती आने लग गई। ठीक है, नेक्स्ट था अन्वेषण और वैश्वीकरण। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, अब लोगों ने यात्राएं करनी शुरू कर दी। अब लोगों ने नए नए समुद्री रास्ते खोजने शुरू कर दिए। यही वो टाइम था जब वास्को डी गामा ने भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की। पहली बार वो भारत में आए 1498 में। इसी तरीके से कोलंबस, जो कि सबसे पहले अमेरिका गए समुद्री रास्ते के माध्यम से। ठीक है, तो ये था अन्वेषण और वैश्वीकरण वाला टॉपिक।
इससे क्या हुआ, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर गए, एक जगह से दूसरी जगह पर उन्होंने यात्राएं की, तो इससे उनके विचारों का भी आदान प्रदान हुआ, उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं का भी आदान प्रदान हुआ। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था आज का। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। ऐसी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।